प्यारे बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स का सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप अगर पेलवान टाइप के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 हाइड्रोजन तो इसको साफ कर देगा, और जो 2 जगह बची, 2 हाइड्रोजन ओ को निकाल देगा H2O बना के, 2 जगह बची उसमें ये हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसलिए CO ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन बनाने की मेथड है, कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ता हूं। ये CO ग्रुप को रिड्यूस करें तो कैसे करें? तो इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है रेड फास्फोरस और HIS। कोई सा भी CO ग्रुप वाला है, देखो HH होगा तो मेथनल, CH3 होगा तो एथेनल। मैं जनरल लिख रहा हूं, इसमें HI की रिएक्शन होगी। HI बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, फास्फोरस कैटेलिस्ट है। ऐसे 4 HI भिड़ जाएंगे और इस O को H2O बना के हटा देंगे। अल्टीमेट रिजल्ट यही रहेगा, CO इज कन्वर्टेड टू CH2। 2 I2 और I2 के 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो एक H2O बन जाएगा, 2 I2, ये देखो I2 और ये 2 H उस O की जगह आ जाएंगे। CO था, है ना, ये दोनों H ने O को हटा दिया, 2 जगह खाली हो गई तो वहां पर CH2 आ गया। समझ में आ गया? फिर से बोल देता हूं, ये CO ग्रुप इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू CH2 ग्रुप। क्लियर है? अगर सुन लो, अगर CH3CHO होता तो यहां पे भी CH3 रहता, CH3 एथेन बन जाता। अगर C2H5CHO होता प्रोपेनल तो प्रोपेन बन जाता, है ना। अगर दोनों तरफ CH3 होता, डायमेथिल कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन, तो दोनों तरफ CH3 आ जाएगा, समझे, प्रोपेन बन जाए। प्रोपेनोन से प्रोपेन, प्रोपेनल से प्रोपेन, प्रोपेनोन से प्रोपेन, एथेनल से एथेन। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे। ये तो एक पॉइंट हो गया। CO ग्रुप को कुल मिला के CH2 में बदलना हो, CO ग्रुप को CH2 में बदलना हो तो दूसरा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है क्लीमेंसन। क्लीमेंसन रिएजेंट। क्या होता है? सब 4H लाने के साधन है। जिंक और HCl की रिएक्शन अगर अपन करें तो 2 HCl लगेंगे, ZnCl2 और H2 बनेगा। समझे कि नहीं? लेकिन जिंक को एक्टिवेट करने के लिए जिंक के साथ थोड़ा सा मरकरी डाल देते हैं। ऐसी 2 मेटल का सॉल्यूशन एमलगम कहलाता है। एलॉय है। एमलगम उसको बोलते हैं जिसमें मर्क्यूरी एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हो। तो जिंक अमलगम और HCl की रिएक्शन कराना, अमलगम क्या करता है, मर्क्यूरी क्या करता है, जिंक को एक्टिवेट करता है। तो ये CO ग्रुप CH2 में बदलेगा। कैसे? अभी लिखा तो था पिछली बार, 4 H आएंगे, 2 H इसको भगाएंगे, 2 H उसकी जगह आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिएजेंट इज जिंक अमलगम एंड HCl, ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाइए, और जहां कार्बोनाइल ग्रुप दिखे उसको मिथिलीन में बदल दीजिए। क्लियर हो गया? बढ़े आगे। तीसरा रिड्यूसिंग मेथड है, वो जरा कठिन है, उसका नाम है वोल्फ किशनर। किशनर रिडक्शन। वोल्फ किशनर ने कहा कि ये 2 स्टेप में करते हैं, 2 स्टेप्स में करते हैं। पहले कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर H2N NH2, इसको NH2 भी कहते हैं, इसका नाम है हाइड्राजीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये H2O भाग जाएगा, C तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड, वो भाग गया H2 बना के, तो N और NH2 बनेगा। हाइड्राजीन की रिएक्शन से हाइड्राजोन बनता है। समझे? कार्बोनिल ग्रुप में ऐसा H2O वो बना के हटेगा और हाइड्राजोन बनेगा। समझ में आ गया? ये पहला स्टेप, मतलब कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड इनटू रिस्पेक्टिव हाइड्रोजोन, एंड सेकंड स्टेप इज टू हीट दिस हाइड्रोजोन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। इसको हीट करना,
इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस भग जाएगा और CO ग्रुप CH2 में बदल जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ी सी झांकी मंडप ज्यादा है, स्टेप आएगी क्या कि ये है मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है ना, एरो बना दिया, एरो बनाने के बाद में इसमें लिख दिया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बना दिया A, इसको हमने हीट किया कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में, तो ये B बन गया, मतलब CO ग्रुप इज कन्वर्टेड टू CH2। इसमें के कई ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं बच्चों। बाय।